अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे पोको X3 Pro। सेकंड नंबर पर है मी 11 लाइट। तो काफ़ी लोगों के सवालात आज क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है ये आपको डिटेल से बता देंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों डिज़ाइन की बात करें, दोनों का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। कैमराज का मॉड्यूल हो गया या बैक साइड का डिज़ाइन, दोनों का काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर दिखने के मामले में ज़्यादा जो अट्रैक्टिव है वो डेफिनेटली मी 11 लाइट का डिज़ाइन है। शाइनिंग भी मिल जाती है। मी 11 लाइट के बाकी डिज़ाइन में शाइनिंग नहीं है, ब्लैक में शाइनिंग है। और पोको X3 प्रो के किसी भी डिज़ाइन में शाइनिंग नहीं मिलती, ऐसा मेट टाइप सा डिज़ाइन। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के बैक साइड पर प्लास्टिक बॉडी दिया गया है। दोनों फ़ोन्स की प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस है। 42,000 रुपीज़ की फुल प्राइस में 6GB 128GB पोको X3 प्रो मिलता है। 44,000 की प्राइस में यहाँ पर मी 11 लाइट मिलता है। यहाँ पर 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर में डिफरेंस है, पोको X3 प्रो में स्नैपड्रैगन 860 वाला प्रोसेसर मिलता है और यहाँ पर 5160 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। जबकि मी 11 लाइट में स्नैपड्रैगन 732G मिलता है और यहाँ पर बैटरी आपको 4250 mAh की मिलती है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ भी इंक्लूड किया गया है। साइड पर कैमराज में भी काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप मी 11 लाइट में 64+8+5 मेगापिक्सल का और क्वाड कैमरा का सेटअप पोको X3 प्रो में दिया गया है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का। दोनों फ़ोन्स के फ्रंट साइड पर आपको डिस्प्ले में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि पंच होल टेक्नोलॉजी दोनों फ़ोन्स में यूज़ की गई है। लेकिन यहाँ पर सेल्फी में डिफरेंस है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मी 11 लाइट में एंड 20 मेगापिक्सल की सेल्फी पोको X3 प्रो में। और यहाँ पर डिस्प्ले में भी काफ़ी डिफरेंस है। IPS LCD वाला डिस्प्ले पोको X3 प्रो में एंड एमोलेड डिस्प्ले मी 11 लाइट में। यहाँ पर आपको 6.67 इंचज़ का डिस्प्ले पोको X3 प्रो में मिलता है। फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिल जाती है। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है। जबकि मी 11 लाइट में 6.55 इंचेस का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यहां पर भी मिल जाती है। लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मी 11 लाइट में मिलता है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पोको X3 प्रो में मिलता है। दोनों की ब्राइटनेस काफ़ी तगड़ी है। पोको X3 प्रो का डिस्प्ले थोड़ा वाइट सा लगेगा दोस्तों, क्लियर सा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस का मामला तो डेफिनेटली यहाँ पर मी 11 लाइट का ज़्यादा और बैटरी को भी कम कंज्यूम करेगा क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले मी 11 लाइट। दोनों में सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 11 मिलता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम दिया गया है। मी UI 12.0.4 वर्जन। मी 11 लाइट को अपडेट नहीं किया था मैंने, तो यहाँ पर 4 वर्जन की अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर थिकनेस में बहुत डिफरेंस है। 6.8 mm की थिकनेस मी 11 लाइट में मिलती है एंड 157 ग्राम का काफ़ी लाइट वेट मिलता है। जबकि पोको X3 प्रो 9.4 mm की थिकनेस के साथ काफ़ी बल्कि मिलेगा एंड 215 ग्राम के साथ काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कूलिंग सिस्टम वगैरह जो है वो पोको X3 प्रो में लगाया गया है और मी 11 लाइट में हीटिंग सेंसर लगाए गए हैं। फ़ोन थोड़ा सा गर्म हुआ तो जल्दी एप्लीकेशंस वगैरह बंद हो जाएंगी। दोनों फ़ोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है। स्टीरियो स्पीकर्स दोनों में दिए गए हैं। दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है स्पीकर्स की। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर पोको X3 प्रो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। डायलअप पर क्लिक किया, पोको X3 प्रो फास्ट, मैसेज ऑप्शन X3 प्रो, कैमरा ऑप्शन पोको X3 प्रो, सेटिंग ऑप्शन अगेन पोको X3 प्रो, जेंडर ऑप्शन, तो यहाँ पर भी पोको X3 प्रो फास्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर पोको X3 प्रो ने पहले ब्राउज़ किया यूट्यूब, तो यहाँ पर मी 11 लाइट थोड़ा सा फास्ट है। गेम्स की तरफ आते हैं। कैंडी क्रश के मामले में सेम ही मामला रहा। 8 बॉल पूल पोको X3 प्रो, सबवे सर्फर पोको X3 प्रो, टेम्पल रन 2 डेफिनेटली पोको X3 प्रो। PUBG की तरफ आते हैं। बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला,
तो डेफिनेटली पबजी के मामले में पोको X3 Pro फास्ट है। यहाँ पर 6 GB की रैम है दोनों की, लेकिन प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हाई दिया गया है पोको X3 Pro में। यहाँ पर एप्लीकेशन में भी आपने देख लिया कि फैसला आपके सामने ही है, प्रोसेसर में वाकई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों। पोको X3 Pro डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। दोनों फ़ोन्स का साइड फिंगरप्रिंट है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में भी पोको X3 Pro काफ़ी क्विक वर्क कर रहा है। और फेस आईडी का मामला देखें, फेस आईडी के मामले में काफ़ी इंप्रेसिव है दोस्तों पोको X3 Pro। यहाँ पर बैक कैमरा की टक्कर काफ़ी कमाल की, 48 मेगापिक्सल का कैमरा पोको X3 Pro में, 64 मेगापिक्सल का कैमरा Mi 11 Lite में। दोस्तों कैमरा टेस्ट करना भी बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने देखना था कि कितना का डिफरेंस आता है। बैक कैमरा में काफ़ी फ़ोटोज़ लिए हैं दोस्तों, सामने खड़ा करके दोस्त को, और यहाँ पर डायनामिक रेंज का मामला, सभी मामला दोस्तों मिक्सअप करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि डेफिनेटली देखकर ही आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि बैक कैमरा का मामला ज़्यादा डिटेल वाइज, क्लियरेंस वाइज, एक्सपोजर वगैरह भी और कलर्स भी, कलर टोन वगैरह भी बैक कैमरा के मामले में Mi 11 Lite की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। पोको X3 Pro इम्प्रेस नहीं कर पाया, यहाँ पर डिटेल को अच्छे से कवर नहीं कर रहा, चाहे वो डायनामिक रेंज का मामला हो, पोर्ट्रेट का मामला हो, डे लाइट का मामला हो, सनलाइट का मामला हो, या इंडोर लाइट का मामला हो, सभी मामलात में पोको X3 Pro नहीं विन कर पाया। जबकि Mi 11 Lite का कैमरा बेहतरीन डिटेल कैप्चर कर रहा है। काफ़ी फ़ोन से हमने कंपेयर भी किया, लेकिन Mi 11 Lite का बैक कैमरा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कलर कैप्चरिंग भी काफ़ी बेहतरीन है, डिटेल भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है बैक कैमरा के मामले में। तो यहाँ पर लो लाइट का मामला भी देखेंगे, लो लाइट के मामले में भी सेम ही मामला आते हैं कि Mi 11 Lite का बैक कैमरा अच्छे से कलर प्रोवाइड कर रहा है, और डिटेल, क्लियरेंस और लाइट कैप्चरिंग भी अच्छे से कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पोको X3 Pro। तो डिटेल आपके सामने दोस्तों। बैक कैमरा से वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की है, हालांकि 4K दोनों फ़ोन्स में 4K 30 FPS पर हमने वीडियो रिकॉर्ड की है, लेकिन यहाँ पर फोकस का मामला भी आप देखेंगे वीडियो के मामले में तो डेफिनेटली Mi 11 Lite का ज़्यादा बेहतर है। कलरिंग का मामला हो या डिटेल का मामला हो, वीडियो के मामले में भी काफ़ी अच्छी लाइट कैप्चरिंग करता है Mi 11 Lite, जबकि पोको X3 Pro की वीडियो क्वालिटी भी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है दोस्तों, जैसी होनी चाहिए थी। तो फ्रंट कैमरा का मामला देखिए, 16 मेगापिक्सल का Mi 11 Lite का है और 20 मेगापिक्सल का पोको X3 Pro का है। तो डेफिनेटली आपके सामने ही रिजल्ट है। तो फ्रंट कैमरा में पोको X3 Pro का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। कलर टोन भी अच्छी है, क्लियरेंस भी अच्छी है, पोर्ट्रेट के मामले में भी ज़्यादा क्लियर और डिटेल अच्छी नज़र आ रही है फ्रंट कैमरा के मामले में, जबकि Mi 11 Lite फ्रंट कैमरा के मामले में अच्छा काम नहीं कर रहा। रिजल्ट ठीक है, बिल्कुल ही नेचुरल और बिल्कुल कम लाइट कैप्चर कर रहा है यहाँ पर Mi 11 Lite फ्रंट कैमरा के मामले में। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर एक चीज़ कम है तो एक चीज़ ज़्यादा है। Mi 11 Lite में प्रोसेसर कम है, पोको X3 में प्रोसेसर दमदार दिया गया है, और यहाँ पर कैमरा जो है वो Mi 11 Lite का अच्छा है एंड एमोलेड डिस्प्ले भी है। पोको X3 Pro में 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, लेकिन IPS डिस्प्ले दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बराबर ही चीज़ें हैं। लेकिन आपको ये बात बताना चाहूँगा, पोको X3 Pro अगर हीट हो जाता है तो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती, जबकि Mi 11 Lite अगर थोड़ा सा हीटअप हो जाता है तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है हीटअप की वजह से। ये भी बात बताना आपको बहुत ज़रूरी था। तो दोनों ही फ़ोन्स दोस्तों अच्छे हैं अपनी जगह पर। अगर गेमिंग के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर पोको X3 Pro ज़्यादा हाई गेमिंग के लिए, और अगर एमोलेड डिस्प्ले एंड कैमरास के हवाले से देखा जाए तो Mi 11 Lite डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल है। तो रिजल्ट आपके सामने, आपकी क्या रिकमेंडेशन है ये भी कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।